Hello everyone and welcome to our channel, and in this video we are going to start up with the rapid fire round for general science for SSC MTS examination 2024, and in this video we will cover all those important PYQs, and this will be the final punch for SSC MTS 2024. In this video we will continue with all those important PYQs. We'll cover all those PYQs whose chances are there that will appear in the examination of the SSC MTS. Hello everyone, and once again welcome to my channel Kajal Chaube. This is Kajal Chaube, and in this session we are going to continue our rapid fire examination for SSC MTS 2024. So this will be your rapid fire round. So let's start our today's session. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स थीम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूनान में। नेक्स्ट, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। उबैद उल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो उबैद उल्लाह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अग्रवाल ट्रॉफी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये आपका राजकोट में स्थित है। नेक्स्ट, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, बेसबॉल में एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? टोटल 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन यहाँ पे अब समाप्त होता है। सारे टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे मैंने 10 क्वेश्चन उठाया है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? शोर मंदिर। नेक्स्ट, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली है? तो क्या इसका सही आंसर है? केरल। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब है सिक्किम। नेक्स्ट, 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। यह सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार ये एग्जाम में आपके आ चुका है SSC MTS के, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल याद करके और ध्यान से जाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो किस राजवंश ने कराया था? चोल वंश ने। ठीक है, महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मंदिर से, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण महोत्सव। SSC MTS का ये हमेशा का पैटर्न है कि जो फर्स्ट डे आता है उसी को वो लेके चलता जाता है। लेकिन जैसे कि मतलब सारे PYQ में हमने देखा है कि महोत्सव हो गया, खेल हो गया और मंदिर हो गए, ये सबसे डांस हो गए, इन सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नबन्ना नामक फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल।
बथुकम्मा नामक फूल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार निम्न में से किस वार्षिक से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला। नेक्स्ट, बोहांग बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट, कंबाला नामक त्योहार किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। नेक्स्ट, आदिवासी त्योहार भगता पर्व नामक त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबुबाची मेला, इस मेले से ये मेला इतना फेमस है कि मतलब हर बार एमटीएस इससे क्वेश्चन उठाता है, किसी भी तरह से इससे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा असम। एक बार फिर से सुन लीजिए, अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? असम में। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधोपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कहाँ किया जाता है? गुजरात में। रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। महत्वपूर्ण महोत्सव समाप्त होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। दुनिया में किस देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया? सोवियत यूनियन। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा है 1956 से लेकर 61 तक। नेक्स्ट, हेरोल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना से? पहली। नेक्स्ट, महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी। महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से। आत्मनिर्भरता की प्राप्त निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो यह आपका 11वीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? यह आपका 1952 में शुरू हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का भाग था? ये आपका था चौथी का। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे अब समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियों से भी एमटीएस क्वेश्चंस को उठाता है। तो चलिए देखते हैं। गुडावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? गुडावा जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बोडो जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम। संथाल जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका झारखंड से संबंधित है। भारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। निम्न में से कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है? तो गुज्जर जनजाति जो है कि आपकी संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी जनजाति जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं? कौन से नहीं पाए जाते हैं? कुकी जनजाति जो है कि नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका कि कुकी जनजाति का संबंध आखिर है किस राज्य से? तो इसका संबंध है मणिपुर से। नेक्स्ट, खासी जनजाति के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एमटीएस बहुत बार इससे क्वेश्चन ले चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खासी जनजाति संबंधित है मेघालय से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है? लुसाई जनजाति जो है कि त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट, गुज्जर जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो गुज्जर जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। प्रमुख जनजातियां यहाँ पे अब समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे क्या आपका आता है? प्रसिद्ध नृत्य। एमटीएस में ये आपका सबसे फेवरेट यहाँ का ये टॉपिक है। डांस हो गया, बुक्स हो गए, जनजाति हो गए, ये सबसे मंदिर हो गए। एमटीएस इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, हर बार पूछता है। तो इससे जितने भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ के समझ के याद करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? सुजाता महापात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यह सुजाता महापात्र, और हो सके तो आपके एग्जाम में कल आपके पेपर में छप जाए। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है सुजाता महापात्र जी। नेक्स्ट है आपका कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहिनी अट्टम डांस।
इनसे जितने भी लोग संबंधित हैं उनको एक बार ज़रूर नज़र डाल के जाइएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। मोहिनीअट्टम डांस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर है कनक रेले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? बिहू नृत्य असम से संबंधित है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। लोक नृत्य यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद पे अब हम ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 110। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? 84। अनुच्छेद 84 इसका सही आंसर है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 112 से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित है? लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 को। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। निम्न में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? 21। अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? अनुच्छेद 275। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? प्रमुख युद्ध। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बैटल से, युद्ध से, उनको भी एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1838 से लेकर 1842 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट, पहला सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिख युद्ध से क्वेश्चन आपका आ सकता है, चांसेस हैं आने की, तो इसको देख के जाइएगा। 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक। नेक्स्ट, तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक। नेक्स्ट, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपका हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपका हुआ था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। मास्की का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1019 से लेकर 1020 ईस्वी तक। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1757 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो किसी को नहीं भूला होगा, सबको याद होगा, ये आपका हुआ था सन ईस्वी 1576 में, 1576 ईस्वी। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट, विदारा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये हुआ था 1759 में। प्रमुख युद्ध यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण किताबें। जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी वहाँ से ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनको आप अच्छे से देखकर और समझ में जाइएगा और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी किताब है पंचतंत्र पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पी विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट, विशाखा दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऐसे भी आपका घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि नाम ही दे देगा और पुस्तक का नाम पूछ देगा, या फिर पुस्तक दे देगा और व्यक्ति का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो अभी विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी है? मृच्छकटिकम पुस्तक शूद्रक ने लिखी है। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। कुमार संभवम पुस्तक किसने लिखी है? ये कालिदास जी ने लिखी है कुमार संभवम पुस्तक। कलहन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ये एमटीएस में आ चुका है और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? राज तरंगड़ी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, देख के कई बार रिपीट कर रहे हैं। कलहन जो है कि किसने लिखी है? तो राज तरंगड़ी ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। दांडी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? दश कुमार चरितम
दांडी ने क्या लिखी है? दर्श कुमार चरितम पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। कौटिल्य को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में अगर ऐसा ना हो जाए कि कौटिल्य की जगह चाणक्य लिखा हो तो आप आंसर ही ना लगा के हैं, इसलिए इसको भी जानते रहिए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। महत्वपूर्ण किताबें समाप्त। अब यहाँ पर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, सौर मंडल हमारा अगला टॉपिक है, उससे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में बच्चों से कई बार एक मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक ये होती है कि वो पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़े नहीं होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका एक वर्ड दिया रहता है नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन सी किताब इनसे नहीं संबंधित है, तो बच्चे उस नहीं वर्ड को ध्यान ही नहीं देते हैं और जो संबंधित रहता है उस पर टिक करके आ जाते हैं और कहते हैं अरे वाह मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मेरा तो जीएस में कोई नंबर ही नहीं काट सकता है। और वही माइनस मार्किंग का पॉइंट होता है, वहीं पे नंबर कट जाता है। और एग्जामिनर की सोच देखिए, वो सही आंसर को दिया भी रहता है कि बच्चे गलती करें। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस गलती को आप मत करिएगा। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, टाइम लीजिएगा और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं इस पे कॉन्फिडेंस है यही आंसर होगा उसको टिक कीजिएगा। नहीं आएगा तो स्किप का ऑप्शन होता है, स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम दोबारा लौट कर आते हैं और अपने उस रैपिड फायर को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है सौर मंडल। सौर मंडल से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र ग्रह की सतह पर औसत तापमान क्या है? तो इसमें 450 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर कितने प्रमुख छल्ले हैं? बताइएगा, शनि ग्रह के चारों ओर कितने प्रमुख छल्ले हैं? 7 छल्ले मौजूद हैं। कौन सा ग्रह सबसे करीब है? सूर्य के सबसे करीब है। कौन सा ग्रह सबसे करीब है? मरकरी। ऐसे होता है ना, मरकरी, फिर उसके बाद आपका जो ऐसे आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे नेपट्यून आपका करके होता है। तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है? मरकरी का नाम आता है। कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है? सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चांद। यूरेनस का रंग क्या है? यूरेनस का रंग होता है नीला और हरा। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह का रंग क्या है? मंगल ग्रह का रंग है लाल। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह गैस विशाल के रूप में भी जाना जाता है? तो शनि ग्रह को हम गैस विशाल के रूप में जानते हैं। सौर मंडल से यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख आंदोलन और संस्थाएं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1917 में। खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1918 में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1919 में। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल लाइन से दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया 1917 में, खेड़ा आंदोलन को शुरू किया गया 1918 में और खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया 1919 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1942। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे ब्रिटिश द्वारा भारतीय अशांति का पिता माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में समझिए कि छप गया है और आने भी वाला है क्योंकि ये MTS 2022 में आया था ये क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड भी है। तो इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के दूसरे गृह मंत्री कौन बने? कौन बने? मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट, ज्ञान प्रसारक मंडली जो वयस्क शिक्षा के लिए समर्पित एवं संगठन है किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा बनाई गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। केसरी नामक समाचार पत्र जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रमुख आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रमुख नदियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही हैं और इनको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ के और समझ के जाइएगा।